नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के लिए आज नामांकन 30 मार्च तक नाम वापसी की। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन मध्य प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंककर जनता के सामने एकजुटता का परिचय देने की कोशिश की। जहां बीजेपी की ओर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा का दौरा किया, तो इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी के दिग्गज चुनावी रथ पर सवार होकर निकले। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर के शहीद स्मारक से सभा को संबोधित करते नजर आए। वे बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे के नामांकन के दौरान उपस्थित भी रहे और इसके बाद सीएम छिंदवाड़ा भी गए और भी प्रत्याशी विवेक साहू बंटी के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया, नामांकन रैली में शामिल हुए और अंत में बीजेपी के दिग्गज बालाघाट भी गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जबलपुर, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट जिलों के दौरे करते नजर आए। वे अनूपपुर कांग्रेस के लोग के अधिकृत प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मौर्को की नामांकन रैली में शामिल हुए और मंडला से कांग्रेस के अधिकृत लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम की नामांकन रैली में भी शामिल हुए। तो बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार की नामांकन रैली में शामिल हुए। नामांकन के आखिरी दिन जहां कांग्रेस के नेताओं ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की, वहीं अब की बार 400 पार का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही बीजेपी के नेताओं ने मिशन 29 को फतेह करने को लेकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनिए। तो इस बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा, शहडोल और जबलपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज नामांकन दाखिल हुआ। तो आपको बता दें कि ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चुनावी रण में। से उठा के देख लो, वो तो गए बार ही निपट गए थे। थोड़ी कसर रह गई, लोगों ने कहा मच गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। तो खाली 37,000 किसको कहते हैं? 37,000 बहुत थोड़ा सा, जहां लाखों वोट, 20 लाख वोट डलते हो। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में अभी विकास का काम चल रहा है, अब मैं बताऊं आपको क्या हमारे अपनी इस छिंदवाड़ा के दुर्भाग्य की बात होगी। कहने के लिए कहते भैया हम तो हनुमान भक्त हैं। अरे हनुमान भक्त है तो भैया वो जाम सावली के हनुमान जी बुला रहे, एक ईंट लगा देते, एक ईंट नहीं लगाई। इतना दुर्भाग्य है आप। अगर हनुमान जी के क्षेत्र में भी विकास करने का मामला आया तो किसने विकास किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास किया। जोरदार ताली बजा। ईवीएम के माध्यम से देश का पर कैसे कब्जा हो, इसकी प्लानिंग होने लगी। 500 विधायक बेचे खरीदे गए, 17 सरकारें गिराई गई, 200 से ज्यादा सांसदों को दल बदल करवाया गया और देश की अराजकता की हद दर्जे की हो गई कि जो मीडिया है, जो लोकतंत्र के स्तंभ है, जो विपक्ष को ताकत देता है, जो जनता की बात उठाता है, उसको भी सच बोलने पर पहरा लगा दिया। साथियों, नया इंडिया बनाएंगे, न्यू इंडिया, ने केजरीवाल जी को भी अंदर कर दिया। उससे पहले सोरेन जी को अंदर किया था। उससे पहले कई नेताओं को और ईडी और अलग अलग चार्ट में अंदर किया। नारायण राणे का क्या किया, शरद पवार के भतीजा क्या किया, अशोक चौहान हमारे कांग्रेस के नेता थे, उनका क्या किया। हमारे साथ बड़ी बहस में हमारे खास मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता कर्नल ईशान जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं राम पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। इस बार चुनावों में बीजेपी का नारा है 400 पार का, कांग्रेस का क्या नारा है, क्या एम है कांग्रेस का इस बार के लोकसभा चुनावों में? बीजेपी ने क्या शपथ पत्र दे दिया है 400 का? जब नरेंद्र मोदी जी आपको पता तो है झूठ बोलते हैं, तो नहीं बोलते हैं तो एक शपथ पत्र लिख कर दें कि 400 सीटें नहीं आएंगी तो मैं देश छोड़ जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता खत्म हो जाएगी
आगे से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो इसी झूठ के पीछे तो कांग्रेस की लड़ाई है, इसी झूठ से तो कांग्रेस लड़ रही है और इसी झूठ से पूरे देश की जनता परेशान है। 2014 में क्या बोला था मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने काला धन लेकर आऊंगा, 400 लाख करोड़, 500 लाख करोड़, सोनिया गांधी जी का इतना, राहुल गांधी जी का इतना, क्या ये लेकर आए? क्या जब नहीं लेकर आए काला धन तो इनको 400 पार बोलने का अधिकार ही नहीं है, 4 पार बोलने का अधिकार नहीं है। पहले काला धन वहां से लेकर आओ जो 2014 में जिसके कारण आपकी एंट्री हुई थी। और मोदी जी तो डायरेक्ट बनते हैं, कभी कोई मेहनत नहीं की। आडवाणी जी की कृपा से सीधे मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बने। जो फालतू बातें की जाती है, 35 साल भीख मांगी, ये वो किया वो किया। देश के मात्र एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सीधे मुख्यमंत्री और सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं और सीधे झूठ बोलते हैं, सीधे मिसगाइड करते हैं जनता को। तो आप हर जगह आकर कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं सांसद हूं, मैं पार्षद हूं, मैं सरपंच हूं। तो ये जो 2014 में इन्होंने बहुत बातें बनाई, काला धन तो मैं एक बात कह रहा हूं, काले धन की तरह इन्होंने 100 बात की। काला धन तो सबसे बड़ा मुद्दा था इनका, पूरे देश में प्रचारित किया, लेकिन नहीं आया। 2019 में बिल्कुल जाने वाले थे, फिर इन्होंने मिसगाइड कर दिया सेना के नाम पर। फिर इनके राज्यपाल रहे सतपाल मलिक, उन्होंने कहा ये सब पुलवामा हुआ नहीं था, करवाया गया था, मतलब सेना को भी धोखा दे दिया गया। तो हम जनता को सच्चाई बता रहे हैं, ये जनता को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा खड़े कर रहे हैं, झूठे झूठे नरेटिव खड़े कर रहे हैं। इनके पास तंत्र है, हजारों करोड़ रुपया है, हमारे तो अकाउंट ही फीस पड़े हुए। आप देखिए, हम बगैर पैसे के प्रचार लड़ रहे, चुनाव कर रहे हैं। हमारा जो प्रत्याशी खर्च करेगा वही खर्च करेगा। दिल्ली से कोई पैसा प्रत्याशी के पास नहीं जा पाएगा, कोई झंडे बैनर दिल्ली से नहीं आ पाएंगे, कोई पैम्पलेट दिल्ली से नहीं आ पाएंगे। इन दुनिया में कहीं ऐसा चुनाव होता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते ही बंद, न पैसा निकाल सकते हैं न डाल सकते हैं, कार्यालय का बिजली का बिल भी जमा नहीं कर सकते हैं, वो भी अपनी जेब से जमा करो। तो एक तरफ एक के पास सारे हथियार, तलवार, बंदूक, ईडी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पता नहीं क्या क्या, और दूसरा खाली हाथ लड़ रहा है जनता के भरोसे। तो ये जो लड़ाई है ये जनता वर्सेस बीजेपी है, सत्य वर्सेस असत्य की लड़ाई है। पूरी उम्मीद है जनता जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन राम पांडे जी, जिस तरह से आपने काले धन का जिक्र किया, 2014 चुनावों का जिक्र किया, तो ऐसे में फिर जनता ने 2019 में बीजेपी को भारी बहुमत से कैसे जिताया लोकसभा चुनावों में? क्या कारण रहा होगा? मैडम, मैंने इतनी देर वही तो बोला कि ये मिसगाइड करने में एक्सपर्ट है। यानी कि आप जनता को बेवकूफ बता रहे हैं क्या? नहीं, आपको और नरेंद्र मोदी को बेवकूफ बता रहा हूं जो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं सर, आप ऐसे बात नहीं कर सकते, आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। ये आपकी पार्टी की मानसिकता बताती है और यही कारण है कि आपकी पार्टी आज इस स्थिति में है कि आपके जो प्रत्याशी है, जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। यही कारण है, ये आपकी बौखलाहट दिखा रही है राम पांडे जी। इतने में ही करंट लग गया आपको, वही तो कह रहा हूँ, जनता तक सच नहीं पहुंच पा रहा है। थोड़ी सी हम सच्चाई बोलते हैं, लोगों को करंट लग जाता है। तो राहुल गांधी की यात्रा फिर किस दिशा में जा रही है? राहुल गांधी की यात्रा का आप बता दीजिए, क्या फायदा हो रहा है? बताइए, मैं आपसे क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो क्यों जा रहे हैं पार्टी छोड़कर? अरे समुद्र में से 10-20 बाल्टी निकाल ली जाए, क्या फर्क पड़ता है? आप रोज बताते हो ना 5000 कार्यकर्ता गए, फिर वो 50,000 कार्यकर्ता कांग्रेस पर कहां से आ जाते हैं? फिर आप बताते हो 10,000 कार्यकर्ता गए, आपने बताया था ना 70,000 कार्यकर्ता सिंधिया के साथ गए, फिर कहां से आ गए करोड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में? जब रोज 70,000 कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो कांग्रेस के पास इतने कार्यकर्ताओं का भंडार कहां से है? इसका मतलब यही है ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक समुद्र है। अब समुद्र में से कुछ बाल्टी पानी निकल जाएगा तो समुद्र खाली थोड़ी हो जाएगा। यानी कि आप आश्वस्त हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी? आश्वस्त है आप? यही कारण है कि आपको गठबंधन का सहारा भी लेना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, कर्नल ईशान के पास आना चाहूंगी। ये कह रहे हैं कि बीजेपी मिसगाइड करती है जनता को, इनका कहना है जनता बेवकूफ भी है। क्या कहेंगे कर्नल ईशान? मैडम, आपने कहा जनता बेवकूफ है। नहीं सर, मैं नहीं कह रही, आपके बयान से पता चल रहा है, आपकी बौखलाहट से पता चल रहा है। राम पांडे, आपकी बौखलाहट से ये पता चल रहा है। मीडिया झूठ बोलती है। जिस तरह से आप मीडिया का सहारा मत लीजिए, आप मीडिया का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। मीडिया सिर्फ सच बताती है। राम पांडे, ठीक है ठीक है, कर्नल ईशान का मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे? राम पांडे की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कर्नल ईशान, आप कह रही है जनता बेवकूफ है। नहीं, मैंने नहीं कहा है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है सर। आपने कहा है जनता ठीक है, कर्नल ईशान का मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। ठीक है राम पांडे, आपकी बौखलाहट साफ तौर पर आप जनता से माफी मांगिए। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है राम पांडे, ठीक है। कर्नल ईशान, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से मैंने शांतिपूर्वक कांग्रेस प्रवक्ता को सुना है
और उसी तरह से वो भी बिना बीच में टोका टाकी किए सुन लेंगे और बाद में जवाब देंगे। पहली चीज तो ये कि अगर भ्रम फैला रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, तो जैसा कि एंकर ने कहा, सर्वविदित है कि 2014 में भी हम भारी मतों से जीते और हमने सरकार बनाई। सेम तरीके से 2019 में भी हम जीते और हमने सरकार बनाई। जहां तक झूठ फैलाने का सवाल है, ये झूठ कौन फैलाता रहा है इतने सालों से, ये सबने देखा है, देश ने देखा है। अभी भी ये झूठ ही फैलाया जा रहा है। प्रश्न था कि भाजपा 400 पार के नारे के साथ और इस विजन के साथ आगे बढ़ रही है। देश के लिए कुछ करने की बात हमने की और हमने करके ग्राउंड पे दिखाया, विकास की बात की है। विजन पूछा गया कि किस नारे और किस उद्देश्य के साथ कांग्रेस चुनावों में जा रही है। उसकी जगह अगर आरोप ही लगाया जाए तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कुछ भी बोला जाए और किसी भी तरह से एक देश के माननीय प्रधानमंत्री के विषय में जितना अनर्गल बोला जाता है, ये उचित नहीं। संवैधानिक संस्था के ऊपर है वो, और संविधान का अपमान करना कांग्रेस ने शुरू किया बहुत पहले से और वही कार्य करती आ रही है। व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरह से एक संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलना बहुत ही अनुचित है कि झूठ फैला रहे हैं और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलना। आवाज नहीं आ रही है इनकी बिल्कुल। भाजपा मैडम आवाज नहीं आ रही है 400 पार और मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी। हम इसी विजन के साथ, इसी उद्देश्य के साथ, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस अभी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक है, उनके अध्यक्ष महोदय के साथ सभी नेतागण हैं। हमने देखा कल पारिवारिक नॉमिनेशन जो हुआ, कहां एकजुटता है। हम एकजुटता की बात कर रहे हैं, विषय पे रहते हुए मैं बात कर रहा हूं। एकजुटता ही नहीं है, कैंडिडेट खोजने पड़ रहे हैं। कांग्रेस इतने बुरे दौर से गुजर रही है इस टाइम, और हार का डर है, बौखलाहट है, जिसकी वजह से लगातार अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, खाली अनर्गल झूठ फैलाने का काम कांग्रेस कर रही आई है और अभी भी कर रही है। ठीक है, राम पांडे जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आगे कांग्रेस की किस तरह की रणनीति है लोकसभा चुनावों को साधने में। जी, सच बोलना और झूठे लोगों को पर्दाफाश करना, चाहे कांग्रेस के विरोध में कोई हो। सत्य की लड़ाई है, जनता को न्याय मिलना चाहिए। आज ही भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि देश में 1 करोड़ नौकरियां खाली पड़ी हुई है। मोदी जी ने क्या कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां मैं हर साल दूंगा। 2 करोड़ तो छोड़िए, कुछ नहीं दे पाए वो। कितना झूठ बोलते हैं। तो इसी झूठ को हमें जनता के बीच में ले जाना, ये बड़े झूठ है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लाखों झूठ है, जो कि छोटे मोटे झूठ तो जनता को याद भी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो लोग प्रतिदिन उनका काम ही केवल झूठ बोलना है। तो अभी मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, बाकायदा 1 पेज का विज्ञापन दिया कि 90,000 सरकारी नौकरियां दूंगा। कोई विज्ञापन के बाद कहीं फॉर्म नहीं निकाले गए, कहीं फॉर्म आमंत्रित नहीं किए गए, क्या फीस रहेगी, कब परीक्षा होगी, कुछ नहीं बताया गया। डेली उद्घाटन कर देते हैं, शिलान्यास झूठे कर देते हैं। मध्य प्रदेश में सैकड़ों योजनाएं ऐसी हैं जिनके 4-4, 6-6 बार उद्घाटन और शिलान्यास हो चुके हैं और उनका पता ही नहीं है। जैसे कि भिंड में शिवराज सिंह चौहान जी ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, वहां जमीन का ही पता नहीं है, 1 ईंट का पता नहीं है कहां लगेगी। मुरैना में शिवराज सिंह चौहान जी ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, जमीन कहां है, ईंट कहां है, कुछ नहीं पता है। ऐसे मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी कर चुके हैं, लेकिन जमीन कहां है, कार्य योजना कहां है, कुछ नहीं है। 4-4 पेज के अखबारों में विज्ञापन आ जाते हैं, जनता को भ्रमित किया जाता है, लगता है जनता को कार्य हो रहे हैं। इसलिए हम जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं और आरोप कांग्रेस के ऊपर बढ़ दिया जाता है कि कांग्रेस जनता को ऐसा समझ रही है, जबकि जनता को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक प्रचार तंत्र है वो जनता को ऐसा समझ रहा है। तो जनता को जागरूक करने का प्रयास हमारा है। मोदी जी मध्य प्रदेश में आए थे,
3-4 महीने हो चुके हैं, क्या कहा था 450 का सिलेंडर देंगे। अब बताइए कैसे आएंगे वो मध्य प्रदेश में? 450 का सिलेंडर देने में आपको क्या दिक्कत थी? दे सकते थे ना, या तो नहीं बोलते। आज 4 महीने हो चुके हैं, 450 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? जब 400 सिलेंडर के रेट थे कांग्रेस के सरकार में, तब आप पूरे देश में नृत्य करते थे। और चलिए सारी बातें छोड़ दीजिए, तो नरेंद्र मोदी जी तो जो विश्व गुरु हैं, वो स्वयं बोल कर गए थे और कह रहे थे कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, पैसे की कमी नहीं है। वो अलग बात है कि 200 लाख करोड़ से ज्यादा का देश के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा कर लिया है। तो 450 का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? ऐसी मोदी जी 100 घोषणाएं मध्य प्रदेश में करके गए थे। किसानों को एमएसपी देंगे, क्यों नहीं किसानों को एमएसपी दी जा रही है? 2700 रुपए की और 3100 रुपए की, धान की और गेहूं की। नौकरियां देंगे, पता नहीं कितने वादे मोदी जी करके चले जाते हैं। लेकिन जब मोदी जी मध्य प्रदेश में आएंगे तो कोई उनसे ये नहीं पूछेगा कि आपने 450 का सिलेंडर कहा था। बस क्या लिखा जाएगा? मोदी जी आएंगे, कहेंगे कि सिलेंडर 200 का दिया जाएगा। अखबार में फुल पेज के खबर आएगी कि मोदी जी 200 का सिलेंडर देने की बात करके गए हैं। लेकिन उन्हें कोई ये नहीं बताएगा कि साहब 450 का सिलेंडर आप पिछली बार बोल कर गए थे। तो मोदी जी की याददाश्त कमजोर है। उस याददाश्त को दुरुस्त करने का काम हमारा और मीडिया का है। हमें याद दिलाने की जरूरत है कि मोदी जी जब भी मिले हम उन्हें याद दिलाएं कि काला धन कब आएगा, 2 करोड़ नौकरियां कब मिलेंगी, 2 स्मार्ट सिटी कब मिलेंगी। कर्नल ईशान राम पांडे का कहना है कि मोदी जी ने जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं किए हैं। देखिए, पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि कितने वादे पूरे किए हैं हमने, और वो धरातल पे दिख रहा है। जनता इसीलिए हमें अपना आशीर्वाद देती है। उसके पहले 2014 के पहले कितने वादे किए गए, कितना जनता को लाभ हुआ, ये सबको विदित है। उसी का नतीजा है कि हमें आशीर्वाद जनता दे रही है। कौन से वादे पूरे नहीं किए गए? अगर हवा में झूठ फैलाने का काम जो कि कांग्रेस हमेशा करती आई है वही करना है, ये सिर्फ बौखलाहट को दिखाता है और कुछ नहीं। किसी के भी ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, इसके अलावा कांग्रेस ने इतने सालों में किया क्या है? पिछले 10 सालों से जनता को जगाने का काम करके बोल रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। क्या जगा पाए? जगाने की जरूरत नहीं, जनता जगी हुई है। इसीलिए उसने 2014 की पहले की भूलों को सुधार किया है और भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ 2 बार भाजपा की सरकार बनवाई है। इसलिए ये झूठ फैलाना कि झूठे वादे, कुछ भी कहने से कुछ नहीं होता है। बार बार झूठ बोल के सोचे कि वो सच हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला है नहीं। ठीक है, ज्यादा हमको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2024 में पुनः हम देख लेंगे कि क्या होगा। 4 जून तारीख निश्चित है, पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है और कौन जनता के लिए कार्य। ठीक है, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा जनता ने किसको आसीन किया है। खैर, राम पांडे, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वजह है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस से बागी हो रहे हैं? क्या मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? हाँ मैडम, इतना गला फड़ के कांग्रेस के समर्थन में बोल रहा हूँ मैं? क्या कांग्रेस कारण पूछ रही हूँ मैं, कारण पूछ रही हूँ राम पांडे। अब ये दैनिक भास्कर की खबर है, इसमें लिखा हुआ भूमि पूजन हुआ, भूमि 1 साल बाद भी चिन्हित नहीं, अधूरे भवनों का लोकार्पण, मेडिकल का काम शुरू नहीं। अब ये दैनिक भास्कर लिख रहा है, इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ है। आज मोदी जी का इतना डर है, फिर भी कुछ अखबार कमियां जो होती हैं बीजेपी सरकार की, डर से जैसे भी है कभी कभी छाप देते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूं। ये लिखा है, स्कूल में नहीं था शौचालय, शौच को बाहर मासूम चचेरे भाइयों की नाले में डूबने से मौत। मतलब ये भी दैनिक भास्कर की खबर है, स्कूल में शौचालय नहीं। ये कहते हैं हमने करोड़ों शौचालय बनवा दिए। अरे कम से कम स्कूलों में तो बनवा देते। ये भी खबर है अखबार की। 100 साल में पहली बार देश की 40% संपत्ति 1% अमीरों के पास। तो पूंजीपतिवाद बढ़ता जा रहा है। बात हो रही है राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद होता है सबको समानता का अधिकार, लेकिन देश की 40% संपत्ति 1% लोगों के पास। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबारों पर बीजेपी ठीक है, कह रहे हैं अखबार। तो फिर ऐसा क्यों है कि अशोक गहलोत, जब कांग्रेस के जो सीएम थे अशोक गहलोत, उनकी ओर से अडानी को राजस्थान में बुलाया गया निवेश करने के लिए? ऐसा क्यों हुआ फिर? क्या क्वेश्चन मैडम, समझा नहीं। कल अशोक गहलोत जी का क्या हुआ? अशोक गहलोत ने अडानी को निवेश करने के लिए फिर क्यों बुलाया था राजस्थान में?
जी, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस शराब कंपनी ने केजरीवाल को पैसे दिए, जैसा कि बीजेपी कहती है, ऐसा अभी सबूत नहीं आया है कि पैसे दिए हैं। बीजेपी आरोप अभी लगा जांच रही जारी है, है, ईडी हाँ। आरोप लगा रही है और केजरीवाल जेल में है। उसी शराब कंपनी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए, बीजेपी के खाते में जमा है। तो फिर ईडी की कार्रवाई बीजेपी पर क्यों नहीं हो रही है? एक होता है प्रमाण, उस शराब कंपनी का प्रमाण है कि बीजेपी को पैसा दिया, ठीक और है। यह प्रमाण सुप्रीम कोर्ट ने बताया है और किसी ने नहीं बताया है। तो अदानी किसको पैसा दे रहा है, किसको नहीं पैसा दे रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट और ईडी को पता है कि नंबर 2 का पैसा किसको दे रहा है और नंबर 1 को किसको दे रहा है। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये किसके अंडर में है? यदि अदानी कुछ गलत कर रहा है तो अदानी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, आपने ये सवाल किया, इसका जवाब ले लेते हैं कर्नल ईशान से। अदानी पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, कर्नल ईशान? सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने बात की, इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि केजरीवाल जी पे जो आरोप लगे हैं उसके बारे में, इस मुद्दे को कांग्रेस ने खूब जोर शोर से उठाया था। शराब घोटाले की बातों को सभी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने और कांग्रेस ने खूब जोर शोर से उठाया था। आज जब गठबंधन हो गया है तो वो उसको काल्पनिक बता रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो खरीदे गए हैं उसका ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुआ है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में चाहे शराब की कंपनी है चाहे किसी भी चीज की कंपनी है, ये रोक किसी पे नहीं लगाई गई थी कि आप किसको पैसा नहीं दे सकते। कौन सी शराब की कंपनी है, क्या है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट बता रही है। लेकिन अगर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है तो चाहे बीजेपी के शीट हो, बैलेंस शीट हो, चाहे उस शराब कंपनी की बैलेंस शीट हो, दोनों में टैली करेगी। तो वो ब्लैक मनी कहां से हुआ? वो तो प्रॉपर व्हाइट मनी हुआ जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके टैक्स नेट के दायरे में लाया उस कंपनी ने, पहली चीज। दूसरी चीज आती है अडानी पे कार्रवाई। आरोप लगाइए, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में। अगर आरोप है, किसी भी व्यक्ति पे अगर कोई आरोप होता है तो उसको सिद्ध करने की जरूरत होती है। जैसे अभी राम पांडे जी ने बोला कि केजरीवाल के खिलाफ सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। जिस भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आरोप होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन समय की भी अपनी सीमा होती है, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, नामांकन का दौर देखने को मिला। हालांकि पहले फेज की वोटिंग के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था, लेकिन ऐसे में जब कांग्रेस से सवाल किए गए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बौखला गई, और कांग्रेस के पास बीजेपी के 400 पार के नारे के खिलाफ कोई भी नारा फिलहाल नजर नहीं आया है। बड़ी बहस में आपके सामने नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, देखते